हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ओज टहलिया वांगशन फैन फिक्शन। जितने लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं, अगर आप लोग को मेरी स्टोरीज पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये स्टोरी आप सभी को कैसी लग रही है। तो चलिए अपनी स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है द ड्रैगन्स मीट। चैप्टर 5, द ड्रैगन्स किंग मार्क। कल के पार्ट में हमने देखा था कि जंगशा और विंग शॉर्ट फाइट कर रहे थे, पर विंग को अचानक से अपने बैक पर बहुत तेज जलन का एहसास हुआ था, जिसकी वजह से विंग बेहोश हो गया था। जंगशा ने ये देखा और उसने विंग को पकड़ लिया। उसने कहा, विंग विंग होश में हो। जंगशा विंग के फेस पर पैट पैट करते हुए ये कह रहा था, पर विंग जग नहीं रहा था, वो बेहोश हो गया था। जंगशा बहुत डर गया था। उसने विंग को ब्राइडल स्टाइल में उठा लिया। वहाँ पर सभी मेड्स और गार्ड्स भी डर गए थे कि विंग अचानक से बेहोश कैसे हो गया। क्या वो कट इतना ज़्यादा तेज था कि विंग बेहोशी हो गया? जंगशा ने चिल्लाकर कहा, हीलर को बुलाकर लाओ। जंगशा उस वक्त बहुत गुस्से में था। वो खुद के ऊपर गुस्सा था। उससे आखिर इतनी बड़ी गलती हो कैसे गई? उसने अपने लिटिल ब्रदर को हर्ट कर दिया। कुछ देर के बाद विंग एक बेड पर लेटा हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं और हीलर्स उसे ट्रीट कर रहे थे। हीलर ने कहा, महाराज, ये तो एक मामूली सा कट है, इससे कोई कैसे बेहोश हो सकता है? जंगशा, मैडम यू, जांग फैमियांग उस कमरे में थे। जंगशा ने कहा, ठीक से मेरे ब्रदर को चेक करो वरना मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। ये सुनकर वो हीलर डर गया था। उसने कहा, प्रिंस, क्राउन प्रिंस, मैंने ट्रीट किया है। लिटिल प्रिंस को कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है। बस एक मामूली से कट है, सभी को इतना तो लगता ही है ना। हाँ, इतना लगता ही है। मैडम यू ने कहा, तो ये इतना मामूली कट है तो मेरा बेटा अभी तक बेहोश क्यों है? जांग फैमियांग ने कहा, जंगशा यू शांत हो जाओ, उन्हें बोलने दो। परेशान तो जांग फैमियांग भी थे। आखिर उनका बेटा बेहोश जो है। उस हीलर ने कहा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि बेहोश होने से पहले लिटिल प्रिंस ने कुछ कहा था कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा है? क्या कट की वजह से उन्हें कुछ हुआ था या उससे पहले उन्होंने कुछ कहा था? जंगशा ने कहा, एक मिनट, मैं और विंग फाइट कर रहे थे, पर अचानक से विंग के हाथों से उसकी शॉट छूट गई थी और उसने अपना शोल्डर पकड़ लिया था और उसी वक्त मैंने उसके ऊपर हमला किया था गलती से। उस हीलर ने कहा, क्या मैं इन्हें देख सकता हूँ? जंगशा ने अपनी पैनी नज़रों से उस हीलर को देखा और कहा, क्या कहना चाहते हो तुम? क्या देखना चाहते हो? उस हीलर ने कहा, क्राउन प्रिंस, वो मैं जब तक देखूंगा नहीं पूरी तरीके से क्राउन प्रिंस को, तो मुझे कैसे पता चलेगा इन्हें क्या हुआ है? मुझे इनका शोल्डर देखना होगा। मैडम यू ने कहा, ठीक है। जंगशा ने कहा, मॉम, ये अल्फा है, ये नहीं चेक करेगा मेरे ब्रदर को। मैडम यू ने कहा, जंगशा गुस्सा करना बंद करो, वो हीलर है। ये कहते हुए मैडम यू ने विंग के रोप्स को थोड़ा सा ढीला किया और उसके शोल्डर से उसके हार्मफू को थोड़ा सा नीचे कर दिया। जंगशा और जांग फैमियांग ने अपनी पीठ विंग की तरफ की थी और उन दोनों का ही सिर झुका हुआ था और उन दोनों के हाथ उनके तलवार पर थे। और जंगशा तो इस तैयारी में था कि मेरे ब्रदर को जरा से भी गलत टच करे ना, पहले तो मैं इसकी गर्दन उड़ाऊंगा। उस हीलर ने जंगशा की तरफ देखा, जिसकी तलवार पर उसकी हाथ था। ये देखकर उस हीलर ने गल्प किया और वो विंग को देखने लगा। उस हीलर ने कहा, इनके शोल्डर्स पर तो कोई भी कुछ निशान ऐसे नहीं लग रहे हैं जैसे इन्हें कुछ तकलीफ हुई उससे। तो मुझे इनके बैक चेक करना पड़ेगा। जंगशा ने कहा, क्या कहा तुमने? अडमियू ने कहा, जंगशा ने कहा, मॉम। यांग फैमियांग ने कहा, जंगशा शांत रहो। जंगशा शांत हो गया, पर उसने अभी भी अपना सिर विंग की तरफ नहीं किया था। उस हीलर को विंग के बैग देखना था। अब मैडम यू इस हीलर के सामने अपने बेटे के रोप्स को तो उतारने नहीं वाली। उन्होंने उस हार्मफू को ही काट दिया था पीछे से। मैडम यू ने कहा, ऐसे ही चेक करो। हालांकि वो हीलर बहुत अच्छा था, वो रॉयल हीलर था, फिर भी अल्फा तो अल्फास ही होते हैं ना, और ये फैमिली कुछ ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव है अपने ओमेगा सन के लिए। उस हीलर ने विंग का बैग देखा तो उसे कुछ मार्क दिखाई दिया जो धीरे धीरे कर उभर रहा था अभी भी। उस हीलर ने कहा, ये किस तरह का मार्क है? मैडम यू ने कहा, कैसा मार्क? मैडम यू ने उस मार्क को देखा। मैडम यू को भी ये समझ में नहीं आया। मैडम यू देख सकती थी वो मार्क अभी भी उभर रहा था और जहाँ जहाँ से वो मार्क उभर रहा था वहाँ की विंग की पूरी स्किन जल गई थी जैसे। मैडम यू ये देखकर शॉक हो गई थी। मैडम यू ने कहा, ये कैसा मार्क है मेरे बेटे के ऊपर? उस हीलर ने कहा, मुझे नहीं पता महारानी। मैडम यू ने कहा, तब क्या पता है तुम्हें?
उस हीलर ने कहा, महारानी मुझे माफ कर दीजिएगा, पर मुझे आपके सामने ये बोलना पड़ रहा है। महारानी मैं बस एक हीलर हूँ, मुझे इतना मार्क के बारे में नहीं पता। मुझे लगता है कि हमें जियांग क्लैन के सबसे ओल्डेस्ट रॉयल हीलर को बुलाना पड़ेगा। जियांग फैमियांग ने कहा, बुलाओ तब। क्लैन लीडर के आदेश पर रॉयल हीलर दौड़ते दौड़ते आए थे। आखिर क्लैन लीडर ने जो बुलाया था आना तो था ही। वो सबसे ओल्डेस्ट रॉयल हीलर आया और उसने जियांग फैमियांग और मैडम यू को बो किया और फिर वो विंग के उस मार्क को ध्यान से देखने लगा। वो उस मार्क को देख रहा था। जैसे जैसे वो उस मार्क को देख रहा था उसकी आंखें बड़ी बड़ी होती जा रही थी। जियांग फैमियांग ने कहा, ये कैसा मार्क है मेरे बेटे के ऊपर और ये क्यों बढ़ रहा है? अभी भी मेरे बेटे की पूरी स्किन क्यों चली जा रही है? उस हीलर ने पैनिक होते हुए कहा, क्लैन लीडर ये तो ड्रैगन्स मार्क है। ये सुनते ही जियांग फैमियांग के होश उड़ गए। उन्होंने कहा, ड्रैगन्स मार्क? जियांग फैमियांग ने भी उस मार्क को देखा। उन्होंने कहा, पर ड्रैगन्स मार्क ऐसे नहीं होता है। उस हीलर ने कहा, हाँ क्योंकि वो आम ड्रैगन्स मार्क होता है, पर आपके बेटे के ऊपर ड्रैगन किंग का मार्क है। ये सुनकर मैडम यू शॉक और अपनी जगह से खड़ी हुई। उन्होंने कहा, ड्रैगन किंग? इसका मतलब ड्रैगन किंग लानफांगजी का मार्क? उस हीलर ने कहा, हाँ, और आपका बेटा कोई आम ड्रैगन नहीं है। वो ड्रैगन है ही नहीं, वो सॉर्सरर सुप्रीम है। ये निशान देखिए, ये सॉर्सरर सुप्रीम का है। आपके बेटे के खून में जादू है। ये सुनते ही जियांग फैमियांग शॉक। उन्होंने कहा, जंगशा दरवाजे बंद करो। ये सुनकर मैडम यू शॉकिंगली अपनी जगह पर खड़ी ही रह गई और जियांग फैमियांग और जंगशा उस दरवाजे खिड़कियों को बंद करने लगे, कहीं कोई सुन न ले इस बात को। जियांग फैमियांग बहुत ज़्यादा डर गए थे और मैडम यू उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वो रोते हुए जमीन पर गिर गई। जियांग फैमियांग ने कहा, यू? मैडम यू ने कहा, नहीं, ये नहीं सकता, मेरा बेटा नहीं, नहीं, तुम झूठ कह रहे हो ना? हाँ, तुम झूठ कर रहे हो ना? उस हीलर ने कहा, नहीं महारानी, मैं झूठ नहीं कह रहा। हमारी प्रिंस सॉर्सरर सुप्रीम है। इसका मतलब आप उनकी मदर नहीं है? आपने उन्हें बर्थ नहीं दिया? ये सोचकर वो हीलर शॉक हो गया था। इतना बड़ा राज छुपाया गया। जियांग फैमियांग ने कहा, शट अप, वो मेरा ही बेटा है। उस हीलर ने कहा, माफ़ कर दीजिएगा क्लैन लीडर, मैं इतना बेवकूफ़ नहीं कि मुझे पता ना चले कि सॉर्सरर सुप्रीम आपके बेटे नहीं हैं, क्योंकि सॉर्सरर सुप्रीम सिर्फ एक सॉर्सरर के बेटे ही होते हैं। ये आप कैसे छुटा सकते हैं? आपको किंग को बताना होगा कि उनका मेट आपके पास है। जियांग फैमियांग ने कहा, किसी को नहीं बताना है। तुम अपनी ज़बान नहीं खोलोगे किसी के भी सामने, ये मेरा ऑर्डर है। उस हीलर ने कहा, मैं तो अपनी ज़बान नहीं खोलूँगा, पर ये जो मार्क आपके बेटे के ऊपर है ना, और वो जो मार्क की वजह से उन्हें जलन हो रही है, वो इसलिए हो रही है कि वो अपने मेट से दूर है और वो मार्क ऐसे ही जलते रहेगा तब तक जब तक वो अपने मेट तक नहीं पहुंच जाते। उनके मेट को बताना ही पड़ेगा। ये सुनकर मैडम यू अपनी जगह से खड़ी हो गई और वो रोते हुए विंग के पास गई और उन्होंने विंग को हक कर लिया। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मैं अपने बेटे को किसी को नहीं दूंगी। ये विंग मेरा बेटा है, वो किसी का बेटा नहीं, वो उसका मेट कोई नहीं है। हाँ, उसका मेट कोई नहीं है, उसका मेट किंग नहीं है। मैं विंग को अपने से दूर नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी मुझे अपने से दूर विंग को। मैं उसे इतनी बड़ी मुसीबत में नहीं ढकेल सकती हूँ। मैं विंग को किसी के पास नहीं जाने दूंगी। ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है। फैमियांग विंग मेरा बेटा है। मैं उसे नहीं जाने दूंगी किसी के पास भी। फैमियांग कुछ करो। मैं विंग को खोना नहीं चाहती। फैमियांग कुछ करो। मैडम यू के आंखों में डर साफ दिख रहा था, अपने बेटे को खोने का डर। जियांग फैमियांग ने कहा, हाँ यू, विंग हमारा बेटा है, मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगा। मैडम यू ने जियांग फैमियांग को अपनी डरी हुई आंखों से देखते हुए कहा, प्रॉमिस फैमियांग, प्रॉमिस करते हो? जियांग फैमियांग ने कहा, हाँ यू, मैं प्रॉमिस करता हूँ तुमसे, विंग कहीं नहीं जाएगा, किसी को नहीं पता चलेगा विंग कौन है, और ये बात इसी चार दीवारी में बंद होकर रह जाएगी। पर जैसे जियांग फैमियांग सोच रहे थे वैसा होने वाला था बिल्कुल भी नहीं। जियांग फैमियांग के दरवाज़ा बंद करने से पहले ही हीलर ने बताया था कि विंग सॉर्सरर सुप्रीम है, और उस बात को किसी ने तो सुन लिया था। वो पर्सन काले लिबास में था, उसने एक स्मिक किया और कहा, आखिरकार क्वीन मिल गई। ये कहते ही वो पर्सन वहाँ से किसी स्मोक की तरह वैनिश हो गया। इस दुनिया में हर बात छुपती नहीं,
और जब बात सही हो तो बिल्कुल भी नहीं, पर जब क्वीन की बात हो तो बातें आग की तरफ फैल जाती हैं। कितने भी छुपाने की कोशिश करो, जो बात छुपाने की जियांग फैमियांग भी कोशिश कर रहे हैं। जंगशा को समझ में नहीं आ रहा था। जंगशा ने कहा, मॉम, हम मुझे समझ में नहीं आ रहा, सॉर्सरर सुप्रीम, ये सॉर्सरर्स होता क्या है? मैंने तो इसके बारे में कभी भी नहीं सुना। और विंग किंग का मेट कैसे हो सकता है? अगर हुआ भी तो मुझे जाने नहीं देंगे। हम बता देंगे सबसे कि विंग नहीं जाना चाहता उनके पास, तो सब ठीक हो जाएगा ना। मॉम, आप रो मत, मैं विंग को कहीं नहीं जाने दूंगा। विंग मेरा भाई है, वो कहीं नहीं जाएगा। जियांग फैमियांग ने कहा, नहीं जंगशा, ये तुम जानते नहीं, सॉर्सरर सुप्रीम के बर्थ लेते से ही उसकी जान को खतरा रहता है। जंगशा ने कहा, क्या? इसका क्या मतलब है डैड? जियांग फैमियांग ने कहा, सॉर्सरर एक जादूगर होते हैं और वो जादूगरों में सबसे पहले श्रेणी में आते हैं। उनका ओहदा बहुत बड़ा होता है। वो टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं। वो एक डायनेस्टी से दूसरी डायनेस्टी में जा सकते हैं, एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में जा सकते हैं। वो विजिबल हो सकते हैं, वो इनविजिबल हो सकते हैं, और वो किसी को भी जिंदा कर सकते हैं। यहाँ तक कि वो अंतरिक्ष में ट्रैवल तक कर सकते हैं, जो किसी ने नहीं किया। वो भविष्य देख सकते हैं जंगशा, और वो पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को तबाह करने की ताकत रखते हैं, और उनके पावर से कल्टीवेशन वर्ल्ड तक राज किया जा सकता है। इसी वजह से हर कोई सॉर्सरर सुप्रीम को पाना चाहता है, या कह लो उनकी पावर्स को पाना चाहता है। ये बात बहुत कम लोग को पता है कि सॉर्सरर सुप्रीम के पावर से कल्टीवेशन वर्ल्ड पे राज तक किया जा सकता है। पर जिसे पता है वो सॉर्सरर सुप्रीम को कुत्तों की तरह ढूंढते हुए आएंगे। अगर किसी को पता चल गया कि हमारा विंग सॉर्सरर सुप्रीम है, उसकी जान को खतरा है। उस हीलर ने कहा, सही कहा क्लैन लीडर आपने, हमारे प्रिंस को खतरा है। इतिहास में बस एक सॉर्सरर सुप्रीम था जिसकी पावर के लिए पूरे क्लैंस आपस में भिड़ गए थे और अंधा खून बहा था, पर उस सॉर्सरर ने खुद की ही जान ले ली। उम्मीद करता हूँ हमारे प्रिंस के साथ ये नौबत ना आए। सदियों बाद फिर एक बार सॉर्सरर सुप्रीम ने जन्म जो लिया है। ये सुनकर जंगशा ने उस हीलर को देखा और कहा, क्या कहा तुमने? उस हीलर ने कहा, जो कहा मैंने सच कहा। सॉर्सरर सुप्रीम अक्सर खुद को मार लेते हैं दूसरों को बचाने के लिए। इतिहास गवाह है क्राउन प्रिंस। जंगशा उस हीलर को घूर रहा था, उसे पसंद नहीं आई थी जो लास्ट वाली वर्ड इस हीलर ने कहा। मैडम यू को पता था सॉर्सरर सुप्रीम जो होता है उसके साथ क्या होता है, इसी वजह से मैडम यू बहुत रो रही थी। उन्हें नहीं पता था जो कहानियाँ विंग को मैडम यू सुनाती थी एक किंग और क्वीन के बारे में, वो क्वीन उनका बेटा खुद निकलेगा। उन्होंने कभी भी सोचा नहीं था, इसी वजह से वो बहुत रो रही थी। वो नहीं चाहती थी उनके बेटे के साथ वैसा ही हो जैसा उस सॉर्सरर सुप्रीम के साथ हुआ था। जंगशा ने जियांग फैमियांग को देखते हुए कहा, डैड, क्या इसलिए विंग आज तक ड्रैगन नहीं बन पाया क्योंकि वो ड्रैगन है ही नहीं? जियांग फैमियांग ने कहा, मैंने सोचा था कि विंग जब 18 साल का हो जाएगा, हो सकता है तब उसका ड्रैगन अपने ड्रैगन फॉर्म में आए, जैसा कुछ ओमेगास के साथ होता हुआ आया है। पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि विंग ड्रैगन है ही नहीं। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आज तक हमें पता कैसे नहीं चला कि विंग एक ड्रैगन नहीं है, वो सॉर्सरर सुप्रीम है। उस हीलर ने जियांग फैमियांग को देखते हुए कहा, सेक्ट लीडर, आपको इसलिए नहीं पता चला क्योंकि क्वीन के अल्फा का मार्क उनके ऊपर नहीं आया था। जैसे ही उस हीलर ने विंग को क्वीन कहा था, तीनों की नजरें उस हीलर पर थी। उस हीलर ने कहा, आप मानिए ना मानिए, वो हम सबकी क्वीन है। हमारे किंग का अल्फा मार्क उनके ऊपर नहीं आया था, जो जन्म से आता है, और उनके ऊपर ये जन्म से मार्क नहीं आया था। इसी वजह से शायद हमारे किंग क्वीन को ढूंढ नहीं पाए। पर अब ये मार्क आया है तो हमारे किंग जल्द ही हमारे क्वीन तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि वो उन्हें महसूस कर पाएंगे वो कहाँ है। मैडम यू ने कहा, क्या फैमियांग? जियांग फैमियांग ने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं किंग को विंग तक नहीं पहुंचने दूंगा, क्योंकि अगर किंग विंग तक पहुंच गए तो सबको पता चल जाएगा कि विंग सॉर्सरर सुप्रीम है, और उसके बाद उसके जान को खतरा हो जाएगा। मैं नहीं चाहता इतिहास दोबारा दोहराया जाए, और विंग नहीं, मैं ऐसे नहीं होने दूंगा। आप बताइए इस मार्क को कैसे हटाया जा सकता है? उस हीलर ने कहा, क्लैन लीडर, इस मार्क को कभी हटाया नहीं जा सकता क्योंकि ये मार्क ड्रैगन किंग का है। पर हाँ, इस मार्क के जलन को कम ज़रूर किया जा सकता है और इस बॉन्ड को तोड़ा जरूर जा सकता है। कुछ जड़ी बूटियाँ हैं जो ये कर सकती हैं, पर क्लैन लीडर, आपको इस मार्क को छुपा के रखना पड़ेगा
क्योंकि जो भी देखेगा उसे पता चल जाएगा कि आपका बेटा किंग का मेट है और साथ ही सॉर्सरर सुप्रीम है, और ये दोनों ही चीज़ें ही इनकी जान की भी दुश्मन है। आपको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा हमारे क्वीन का, क्योंकि मैं नहीं चाहता हमारे क्वीन के साथ कुछ भी हो। ये कहते हुए उस हीलर ने विंग की तरफ देखा जो मैडम यू के बाहों में था, और मैडम यू उसे पकड़कर रो रही थी। मैडम यू ने विंग को बहुत टाइटली पकड़ रखा था। वो विंग को कहीं दूर जाने देना नहीं चाहती थी। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। माँ थी ना, पाला था बचपन से, इसी वजह से शायद वो इतना डरी हुई थी। जम नहीं दिया तो क्या हुआ, था तो उन्हीं का बेटा ना। ये हीलर जानता है कि अगर सबको पता चल गया कि विंग सॉर्सरर सुप्रीम है तो विंग के ऊपर कितना बड़ा खतरा होगा और विंग अंत में क्या करेगा। इन सबको रोकने के लिए वो नहीं चाहता विंग को कुछ भी हो। उसने विंग को बड़ा होते हुए देखा है अपनी आंखों के सामने, और वो हीलर विंग को अपने बच्चे की तरह मानता है। इसीलिए तो वो विंग को बचाने के लिए किंग के खिलाफ जा रहा है, जिसके लिए उसे सजा तक मिल सकती है। दूसरी तरफ मैरिलिन का क्लैन लीडर एक तलवार को देख रहा था और उसे वो हिला रहा था। उसने कहा उस तलवार को देखते हुए, डेवीना, लोग कितने बेवकूफ़ होते हैं ना, जो एक भविष्यवाणी पर विश्वास करके एक 15 साल के अल्फा को किंग चुन लेते हैं, जो अपने ड्रैगन को अनलॉक तक नहीं कर सकता और वो उसे अपना किंग कहते हैं। वो क्राउन और वो थ्रोन आज मेरा होता अगर ये भविष्यवाणी नहीं हुई होती कि महान ड्रैगन लान वांगजी आएंगे। वो किंग कैसे महान हुआ जो अपने ड्रैगन को अनलॉक तक नहीं कर सकता, उसे दूसरे का सहारा लेना पड़ता है। मुझे देखो, मैंने ही अपने मेट को खुद मारा और उसकी सारी पावर्स मेरे आसपास है। मुझे किसी से अपनी पावर शेयर नहीं करनी पड़ती और उसकी भी पावर अब मेरे पास है। मुझसे पावरफुल ड्रैगन अब कौन है यहाँ? पर वो बेवकूफ़ लोग मुझे किंग ना बनाकर उस 15 साल के लान वांगजी को उन्होंने किंग बना दिया था आज से 18 साल पहले। इसका बदला तो मैं लेके रहूँगा। क्राउन मेरे सिर से रख कर उतार लिया गया। उन्होंने क्या सोचा था मैं अपने बेइज्जती को ऐसे सह जाऊँगा? मैं उसका बदला लूँगा। पूरी कल्टीवेशन वर्ल्ड के सामने मेरी इंसल्ट हुई थी, मैं वो भूला नहीं आज तक। माना कि मैं लान वांगजी को मार नहीं सकता, वो मर नहीं सकता कभी, क्योंकि ड्रैगन्स नहीं मरते बिना उनके मेट के। अगर ड्रैगन्स को ख़त्म करना है तो उनके मेट को मार दो, ड्रैगन्स खुद ब खुद मर जाएंगे। सेफिन ने वहाँ आते हुए कहा, और अगर ड्रैगन को ही मार दो तो किंग, तब क्या होगा? एडम ने कहा, मैंने पहले ही कहा ड्रैगन्स नहीं मर सकते। ड्रैगन को मारो तो वो खुद को जिंदा कर सकते हैं, उनके पास इतनी पावर होती है, और उनके मेट भी उन्हें जिंदा कर सकते हैं। इसी वजह से ड्रैगन्स को मारने का कोई फ़ायदा नहीं, वो जिंदा हो जाएंगे। इससे अच्छा है उनके मेट को ही मार दो, जैसे मैंने अपने मेट को खुद मार दिया। वो मेरी कमज़ोरी था, जिस कमज़ोरी को मैंने खुद ख़त्म कर दिया। मैं किसी को अपनी कमज़ोरी नहीं बनाना चाहता था, पर उसके बदले मुझे पावर्स मिले, मेरे मेट की भी पावर मुझे मिल गई और मैं इतना पावरफुल ड्रैगन बन गया। और अब मुझे उस सॉर्सरर को ढूंढना है। ये कहते हुए एडम ने उस तलवार पर अपनी फिंगर्स को मूव किया। इसकी धार बहुत तेज है, ना जाने ये किसकी जान लेगी। डेवीना ने एडम को देखते हुए कहा, बेवकूफ अल्फा, तुम्हें पता ही नहीं कि जिस सॉर्सरर को तुम ढूंढ रहे हो वो बस ड्रैगन्स मेट नहीं, वो सॉर्सरर सुप्रीम है। तुम्हें क्या लगता था कि मैं तुम्हारी गुलामी करूंगी एक पावरफुल ब्लैक सॉर्सरर होते हुए? ना, तुम खुद को बहुत स्मार्ट समझते हो, पर हो तुम एक बेवकूफ़ ही। तुम बस उस लान वांगजी के मेट को मारना चाहते हो, इस वजह से तुम उसे ढूंढ रहे हो। मैं इसलिए तुम्हारा साथ दे रही हूँ कि तुम उसे ढूंढो और मैं उसकी पूरी पावर ले लूँ, और फिर मैं बनूंगी ब्लैक सॉर्सरर सुप्रीम, जिसे कल्टीवेशन वर्ल्ड में कोई भी नहीं हरा सकता। कोई ड्रैगन नहीं, कोई ब्लैक स्पिरिट नहीं, कोई वैम्पायर नहीं, और कोई भी सॉर्सरर नहीं, क्योंकि मैं खुद होंगी सॉर्सरर सुप्रीम।
तुम्हें बस वो अंपायर चाहिए और मुझे चाहिए पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड। एडम, ये सोचते ही डेविना ने एडम को देखकर एक स्मित किया। एडम को नहीं पता है कि लान वांगजी का मेट एक सॉर्सरर सुप्रीम है। उसे लगता है कि विंग बस एक सॉर्सरर है, इसीलिए तो वो बस विंग को मारना चाहता है, क्योंकि विंग को मारने से वांगजी भी खत्म हो जाएगा और वो थ्रोन जो उसे छीना गया था उसे वो वापस मिल जाएगा, क्योंकि वांगजी के मरने के बाद वो बस एक लौता ही ऐसा ड्रैगन होगा जो सबसे पावरफुल होगा। बाकी सब ड्रैगन्स उससे कमजोर होंगे तो वो थ्रोन तो उसे ही मिलेगा ना। एडम कोई कल्टीवेशन वर्ल्ड का किंग नहीं है और ना ही उसके पास कोई एम्पायर है। उसके पास तो बस एक क्लैन है, वो है मैरिलिन क्लैन। उसे कल्टीवेशन वर्ल्ड का किंग बनना है और उसे किंग सुनना पसंद है। इसी वजह से उसके आसपास रहने वाले लोग उसे किंग बोलते हैं, और अगर उसे किसी ने किंग नहीं बोला तो एडम उसे मार देता है। इसी वजह से तो सभी एडम को किंग बोलते हैं उसके क्लैन में। सफिन ने कहा, किंग, आप इस तलवार को हमेशा देखते क्यों रहते हैं? ये तलवार आपकी तो नहीं है, तो यह तलवार है किसकी? एडम ने कहा, ये तलवार लान वांगजी के मेट की है। ये सुनते ही सफिन शॉक, क्या? लान वांगजी के मेट की? पर ये आपके पास कैसे? जिस दिन मैंने एस्टर एम्पायर पर हमला किया था और उस पैलेस को फूंक दिया था, वहाँ मिला था मुझे ये तलवार। तुम जानते हो इस तलवार की कहानी? उस भविष्यवाणी में कहा गया था कि जब वक्त आएगा ये तलवार अपने आप ही लान वांगजी तक पहुंच जाएगा और ये सबूत होगा कि उसकी मेट की पावर अनलॉक होने के लिए तैयार है। जैसे ही एडम ने अपनी बात खत्म की, एक फोर्स के साथ वो तलवार एडम के हाथ से छूट गई और वो वहां से गायब हो गई। ये देखकर तो एडम के होश ही उड़ गए थे और डेविना की आंखें बिगड़ी। ये क्या हुआ? तभी एक स्पाई आया। उसने कहा, किंग, पता चल गया है लान वांगजी का मेट कहाँ है। ये सुनते ही एडम झटके से पीछे मुड़ा। उसने कहा, कहाँ है? सफिन ने कहा, वो आप मजा आने वाला है, खून बहेगा फिर से। उस स्पाई ने कहा, जियांग क्लैन। एडम ने हंसते हुए कहा, चढ़ाई करो जियांग क्लैन पर, हमला, और सफिन तुम्हारा ब्रदर इस पार जाएगा उस लान वांगजी के मेट को लाने। सफिन ने कहा, महाराज, मैं जाना चाहता हूँ, मैं इस बार उस सॉर्सरर को लेकर ही आऊँगा। एडम ने कहा, नहीं, तुम्हारा ब्रदर जाएगा। इवान, मैं जानता हूँ वो आज तक अपने काम में कभी नाकाम नहीं हुआ। सफिन ने कहा, जी किंग। दूसरी तरफ गुसु लैन एम्पायर सभा खत्म हो चुकी थी और किंग लैन वांगजी उस सभा से निकल रहे थे। उनके बगल में रॉयल गार्ड निमिंजे थे और उनके पीछे एडवाइजर लैन कुरैन, फर्स्ट प्रिंस लैन सिचैन और किंग लैन वांगजी के बहुत ढेर सारे गार्ड्स थे, और साथ ही गार्ड वेंचिंग और सॉन्ग लैन भी थे। किंग लैन वांगजी ने कहा, मिस्टर नीये, आपको पता चला कि हमारे अंपायर को किसने धोखा दिया है और एस्टर पर किसने हमला किया है? निमिंजे ने कहा, सिर झुकाते हुए, किंग, अभी तक हम उन्हें ढूंढ नहीं पाए हैं, कोई क्लू ही नहीं मिला, पर हम उन्हें ढूंढ रहे हैं किंग, हम उन्हें जल्दी ही ढूंढ लेंगे। पर किंग, ऐसा लगता है कि वो लोग बहुत चालाक हैं, उन्हें हमारी हर चाल का पहले से खबर होता है। उन्होंने कोई भी सबूत तक नहीं छोड़ा है एस्टर में जिसके जरिए हम उन्हें ढूंढ पाए। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ जो हम किसी को ढूंढे और वो हमें ना मिले। ये लोग हमारे सोच से भी ज्यादा चालाक हैं। लगता है ये लोग हमें बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। वांगजी ने अपने गोल्डन आइज से निमिंजे को देखते हुए और अपने दांतों को पीसते हुए कहा, निमिंजे, आप उन्हें ढूंढ नहीं पा रहे हैं, इस वजह से आप उन्हें कुछ ज्यादा ही चालाक समझ रहे हैं। इस दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं होता, हर कोई गलती जरूर करता है, और गलती वो भी करेंगे तो उनकी गलतियों को ढूंढिए जो आपने नज़रअंदाज किया है, वरना मेरे बिचन और आपकी गर्दन याद है ना आपको। ये सुनते ही निमिंजे के पसीने छूट गए और उन्होंने गल्प किया। उन्होंने कहा, किंग, हम कोशिश कर रहे हैं। वांगजी ने कहा, मुझे कोशिश नहीं, रिजल्ट चाहिए। निमिंजे ने कहा, हाँ किंग, दो दिन का ही वक्त है, हम ढूंढ लेंगे उन्हें। वांगजी ने आगे चलते चलते कहा, मेरे मेट के बारे में कुछ पता चला तुम्हें? निमिंजे ने कहा, नहीं, हम पता कर रहे हैं
किंग क्वीन हमें जल्दी ही मिल जाएंगी। ये सुनते ही वांग जी ने घूर के निमिंजे को देखा। निमिंजे ने कहा, किंग किंग जितने भी आपने नाम बताए थे वो नाम जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करते, मेरा मतलब वो लोग जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करते। आपने कहा था क्वीन का नाम विंग है, पर विंग नाम का तो कल्टीवेशन वर्ल्ड में कोई है ही नहीं, और जंक्शन नाम का भी नहीं, और यू नाम के तो इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में बहुत सारे लोग हैं ना, हम लोग ढूंढ रहे हैं, पर ऐसा लगता है कि वो लोग इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते। वांग जी ने कहा, मिस्टर नी, आपने इस नाम से लोगों को ढूंढा भी है कि नहीं? असल में वांग जी को जितने भी विंग के विजन्स आते थे उसमें वो बस विंग को ही देख सकता था, उसके आसपास वाले लोगों को नहीं देख सकता था। हाँ, पर वो उसके नाम को तो सुन सकता था ना उन लोगों के। इसी वजह से वांग जी ने उन लोगों के नाम से ढूंढने के लिए कहा जो उसे अक्सर सुनाई देते थे, जैसे यू, विंग, जंक्शा। ये तीन ही नाम अक्सर उसे सुनाई देते थे। पर कल्टीवेशन वर्ल्ड में विंग और जंक्शा को प्रिंस विवुशन और प्रिंस जियांग चेंग के नाम से जाना जाता था, विंग और जंक्शा के नाम से नहीं। और वैसे भी कल्टीवेशन वर्ल्ड में जंक्शा और विंग को किसी ने देखा ही नहीं, क्योंकि जियांग क्लैन का ये रूल है कि उनके प्रिंस की सेफ्टी के लिए 18 साल तक उनका फेस रिवील नहीं किया जाता है। ये वहाँ का नियम है जियांग क्लैन का। इसी वजह से शायद किसी ने जियांग चैन और विंग को देखा ही नहीं है। और जियांग क्लैन वाले अपने प्रिंस का फेस रिवील तभी करते हैं जब उनका क्लैन लीडर चुना जाता है, और जंक्शा अभी तक क्लैन लीडर नहीं बना। अभी भी जियांग क्लैन के लीडर जियांग फैमियांग है। इसी वजह से शायद नी मिंजे को विंग, जंक्शा और यू नाम का कोई पर्सन मिला ही नहीं। नी मिंजे जिनसे पूरा जियांग क्लैन डरता है, क्योंकि वो किंग के रॉयल गार्ड है। पर आज रॉयल गार्ड खुद डरे हुए हैं किंग के सामने, क्योंकि किंग ने जो ऑर्डर दिया था वो काम हुआ नहीं। इस वजह से नी मिंजे थोड़े डर में है, और किंग लैन वांग जी अपने गोल्डन आइज से नी मिंजे को घूर के देख रहे हैं। वांग जी ने कहा, हमारे स्पाई से अभी तक क्या खबर मिली है? कुछ मिली है या भी नहीं? नी मिंजे ने कहा, किंग हमारे स्पाई ने ये खबर दी है कि हमारे अलावा भी हर क्लैन में किसी और के भी सैनिक हैं जो क्वीन को ढूंढ रहे हैं, और वो किसी और के लिए काम कर रहे हैं। क्या कहा तुमने? जैसे ही वांग जी ने ये कहा, एक फोर्स के साथ उसके हाथ में एक तलवार आई और वांग जी लड़खड़ा गया। वो तलवार वांग जी को घसीटते हुए काफी दूर तक लेके गई थी, पर वांग जी ने खुद को संभाल लिया। ये देखकर लैंड कुरान शॉक। निमिन जी ने कहा, महाराज। वांग जी ने खुद को संभाला और उसने कहा, क्या ये वही है? ये सोचते ही वांग जी ने अपने कांपते हुए हाथों से उस तलवार को देखा जो बहुत खूबसूरत थी। जितनी ही खूबसूरत वो तलवार थी उतनी ही तेज उसकी धार थी। वांग जी महसूस कर सकता था उस तलवार में अपने ओमेगा की स्पिरिचुअल पावर को। लैंड कुरान ने वांग जी के पास आते हुए कहा, महाराज क्या आप ठीक है? पर महाराज लैंड वांग जी ने कुछ कहा नहीं, क्योंकि वो उस तलवार को देख रहे थे बहुत गौर से। उन्हें महसूस हो रहा था अपने मेट की मौजूदगी का बहुत स्ट्रॉन्ग एहसास, जैसे वो अपने मेट के बहुत करीब हैं पर उस तक पहुंच नहीं पा रहे। लैन सिचेन ने वांग जी के हाथों में उस तलवार को देखते हुए कहा, क्या ये वही तलवार है? ये कहते हुए लैन सिचेन ने उस तलवार की तरफ हाथ बढ़ाया। लैंड कुरान ने जैसे ही देखा, उन्होंने कहा, स्टॉप सिचेन, उस तलवार को मत छूना। पर लैंड कुरान के कहने से पहले ही लैन सिचेन ने उस तलवार को छू दिया था, और जैसे ही लैन सिचेन ने उस तलवार को छुआ, उस तलवार ने लैन सिचेन को जोरदार फोर्स के साथ लैन सिचेन को दूर ढकेल दिया था, और लैन सिचेन दरवाजे से भिड़ गए, और उस दरवाजे के आसपास जितनी भी खिड़कियां थी वो खिड़कियों के कांच टूटकर लैन सिचेन के ऊपर ही गिर गई, और वो कांच लैन सिचेन को चुभ गए थे। ये देखकर वांग जी ने कहा, ग। लैंड कुरान ने कहा, सिचेन। वांग जी आगे बढ़ने ही वाला था कि लैंड कुरान ने वांग जी को हाथ दिखाया और उसे रोकते हुए कहा, महाराज आप वहीं रुक जाइए। ये तलवार आपके अलावा और किसी को अपने पास आने नहीं देगी, और जो भी इस तलवार को छूने की कोशिश करेगा वो उसे इसी तरह ही नुकसान पहुंचाएगी। बेहतर होगा किंग आप अपने तलवार को म्यान में रखें। वांग जी ने कहा, अंकल मेरे पास म्यान नहीं इस तलवार की। जैसे ही वांग जी ने ये कहा, उसने देखा उसके दूसरे हाथ में इस तलवार की म्यान है। वांग जी ने उस तलवार को देखा और फिर इस म्यान को। वांग जी को पता ही नहीं चला ये म्यान उसके हाथ में कब आई। वांग जी ने उस म्यान में इस तलवार को रख दिया था। लैंड कुरान ने कहा, निमिजे सिचेन को हिलर के पास ले जाओ। सिचेन ने आते हुए कहा, अंकल मैं इतना कमजोर नहीं, मैं भी ड्रैगन हूँ। इतनी छोटी छोटी चीजों से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता।
और मुझे इनके लिए हीलर के पास जाने की ज़रूरत नहीं। ये कहते हुए लैंसी चैन ने अपने घाव को अपने स्पिरिचुअल पावर से भर दिया था। किंग लैन वांग जी ने कहा, क्या आप ठीक है? लैंसी चैन ने कहा, जी किंग। लैंसी चैन ने कहा, महाराज क्या ये हमारे क्वीन की तलवार है? वांग जी ने कहा, हाँ। लैन कुरैन ने कहा, महाराज इसे आपके पास तो आना ही था। आखिर भविष्यवाणी में कहा गया था जब समय आएगा ये तलवार आपके पास खुद ब खुद आ जाएगी, चाहे इसे कितना भी रोकने की कोशिश की जाए। आखिर जिस तरह आपके मेट ही आपके पावर को अनलॉक कर सकते हैं, उसी तरह आप अपने मेट के पावर को अनलॉक कर सकते हैं। इस दुनिया में आप दोनों का बॉन्ड सबसे रेयर बॉन्ड है, जिसे आप दोनों के ओमेगा और अल्फा ने क्रिएट किया है, और ये अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है। निमिन जी ने कहा, महाराज हमने इस तलवार को एशर क्लैन में हर जगह ढूंढा था, पर ये तलवार तो हमें कहीं मिली ही नहीं थी। वांग जी ने कहा, क्योंकि इस तलवार को हमसे पहले ही किसी ने वहां से ले लिया था और उसी के पास थी ये तलवार। सिचैन ने कहा, अगर इस तलवार को कोई छू नहीं सकता तो इस तलवार को किसी ने उठाया कैसे? लैन कुरैन ने कहा, ब्लैक सॉर्सरर। वांग जी ने कहा, हाँ ब्लैक सॉर्सरर, उन्होंने इस पर मंत्र पढ़े होंगे जरूर, तभी तो इस तलवार को हटाया गया वहाँ से, वरना ये नामुमकिन सी बात है कि मेरे क्वीन की तलवार को किसी ने हाथ लगाया, और इसे मेरे पास तो आना ही था, सारे बंधनों को तोड़कर, सारे मंत्रों को तोड़कर, क्योंकि सॉर्सरर सुप्रीम मेरा मेट जो है उसके तलवार को मुझ तक पहुंचना ही था। कुछ देर के बाद रात हो चुकी थी और वांग जी अपने जिंगशी में था और वो उस तलवार को देख रहा था। उसने कहा उस तलवार को देखते हुए, कहाँ हो मेरी मेट, आखिर कहाँ हो तुम? मुझे लगता है कि मेरे आस-पास हो गई, पर मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पा रहा। तड़प के तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा तड़प गया, तुमसे प्यार करने लगा बहुत ज्यादा। अब तुम पागल कर रहे के लिए। I love you विंग। कौन हो तुम? विंग सोया हुआ था और इस ड्रीम को देखकर वो डरकर उठ गया था। उसे किसी की आवाजें सुनाई दी थी। विंग के सिर से पसीना बहने लगा था, उसकी पूरी बॉडी पसीने में भीग चुकी थी। उसने ये सपना देखा जिसमें किसी ने उसका नाम पुकारा था। पहली बार था जब विंग के साथ ऐसा कुछ हुआ था, पर उसके कानों में अचानक से कुछ आवाज़ें गई, नहीं मुझे नहीं पता कि ड्रैगन मेट कौन है, मुझे नहीं पता। बताओ मुझे, कहाँ है ड्रैगन मेट? झूठ मत बोलो, मुझे बताओ कहाँ है तुम्हारा ओमेगा प्रिंस? मुझे नहीं पता। नहीं पता तो मर जाओ। सैनिकों ढूंढो पूरे पैलेस में, कहाँ है वो प्रिंस? आज तुम्हें उसे घसीटते हुए यहाँ से लेके जाऊंगा। ढूंढो उसे। जैसे विंग ने सुना वो डर गया था। इतनी सारी चीखने चिल्लाने की आवाजें, और वो इन आवाज़ों को पहचान भी सकता था। वो उसके ही सर्वेंट्स की आवाज़ें थी। नहीं हमें नहीं पता क्राउन प्रिंस का है। यहाँ कोई भी ड्रैगन मेट नहीं है, कोई भी नहीं है, और कोई भी ओमेगा क्राउन प्रिंस नहीं है, कोई भी नहीं है। यहाँ से चले जाओ। झूठ, एक बार फिर झूठ। विंग ने ये सुना, वो उतरा अपने बेड से। उसके बाल पूरे खुले हुए थे और वो अपने नाइट रूब्स में था। वो इस वक्त बहुत खूबसूरत लग रहा था। विंग ने अपने कमरे में से जाने से पहले जंगशा के दिए गए उस तलवार को लिया और उसने अपने कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही उसके कमरे का दरवाज़ा खुला, कुछ सैनिकों की नज़रें उस तरफ चली गई। एक सैनिक ने कहा, मिल गया हमें ड्रैगन मेट, हमें मिल गया। विंग ने उस तरफ देखा और उसकी तरफ जो लोग आ रहे थे उसने उन पर हमला कर दिया, क्योंकि वो लोग उसके ही सर्वेंट्स को मारने जा रहे थे, जो लोग उस तक आने के लिए उन सैनिकों को रोक रहे थे। विंग फाइट करने लगा था। जैंग क्लैन में विंग की आंखें खोलने से पहले ही काफी लोग ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। काफी सारा खून बह चुका था और वो खून देखा भी जा सकता था। देखा लॉरेन, तुम्हारी बेटे की तलवार ने भी आज अपनी औकात दिखा दी। तुम्हारी बेटी की तलवार उसकी मेट तक पहुंच चुकी है। मैं जानता हूँ। लॉरेन ने कुछ नहीं कहा। लॉरेन अभी भी मैरिलिन क्लैन में एडम के पास बंदी थी, जो अभी भी उसी चेन से बंधी हुई थी। उसके फेस पर बहुत सारे चोट के निशान थे। उसके गले के पास की जो नसें थी वो पूरी ब्लैक हो चुकी थी, क्योंकि उस पर जादू किया गया था उसे चोट पहुंचाने के लिए, जो उसे दर्द पहुंचा रहा था। और वो नसें धीरे धीरे और भी ज़्यादा काले होते जा रही थी और लॉरेन से बोला तक नहीं जा रहा था। लॉरेन ने कहा
तुम उसे ढूंढ नहीं पाओगे। लॉरेन, तुम गलत हो, मैंने तो तुम्हें ये न्यूज़ दी ही नहीं। तुम्हारा बेटा मुझे मिल गया। ये सुनते ही लॉरेन के फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे। लॉरेन जो हंस रही थी, उसने घूर कर एडम की तरफ देखा। क्या कहा तुमने? एडम ने कहा, हाँ, मुझे तुम्हारा बेटा मिल गया और वो लान वांगजी अपने मेट तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि मैं उसे पहुंचने ही नहीं दूंगा। उसके मेट को तो मैं मार दूंगा आज ही। पर घबराओ मत लॉरेन, मैं तुम्हारे बेटे को तुम्हारे सामने घसीट कर लाऊंगा और उसकी जान मैं तुम्हारे सामने ही लूंगा। लॉरेन, डरो मत, मैं इतना भी क्रूअल नहीं हूँ कि एक मदर को उसके बेटे को देखने ना दूँ। मैं देखने दूंगा और मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे बेटे को मारूंगा। लॉरेन ने कहा, एडम, तुम एक कायर हो, तुम मुझसे जीत नहीं पाओगे, इसीलिए तुम उसकी पीठ पीछे वार कर रहे हो, उसके मेट को मार रहे हो। हिम्मत है तो जाओ उससे लड़ो। तुम एक अपने से कम उम्र के अल्फा से डर गए। एडम, क्या हुआ तुम्हारे पावर को? ये सुनते ही एडम गुस्सा हो गया। उसने लॉरेन के गले को पकड़कर कहा, देखो तुमने, मैं और लान वांगजी से डरूंगा? तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ? मैं स्कल डिवीजन। तुम एक कायर हो एडम, जो तुम डर गए। हिम्मत नहीं हो रही लड़ने की लान वांगजी से? हाँ, डर लग रहा है कि तुम हार जाओगे। बोलो एडम, बोलो, चुप क्यों हो? मुंह में जबान नहीं? और तुम पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड से कहलाना चाहते हो कि तुम किंग हो इस कल्टिवेशन वर्ल्ड के? हाँ, क्या मजाक है। जो इंसान लड़ने से ही डरता है वो खुद को इस कल्टिवेशन वर्ल्ड का किंग कहलाना चाहता है। तुम तो मुझसे भी नहीं लड़ सकते, मुझ जैसे एक छोटे से सॉर्सरर से तुम मुझसे नहीं लड़ सकते, और इसीलिए तो तुमने मुझे इन जंजीरों में जकड़ रखा है। तुम मुझसे नहीं लड़ सकते, तो लान वांगजी से क्या लड़ोगे? एडम ने कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हें आज ही मार डालूंगा। लॉरेन ने कहा, तुम्हारे पास इतनी हिम्मत नहीं एडम। जैसे ही लॉरेन ने ये कहा, एडम ने उन जंजीरों को अपने पावर्स के थ्रू तोड़ दिया था और लॉरेन के बालों को पकड़कर घसीटते हुए सीढ़ियों की तरफ लेके जा रहा था। उसने कहा, आज तो मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारी जान मैंने नहीं ले ली ना, मेरा नाम एडम नहीं। लॉरेन ने उसी वक्त एडम के हाथ को पकड़ा और कहा, तुमने गलती कर दी एडम। जैसे ही एडम ने ये सुना, उसकी आँख बड़ी बड़ी और उसने उन जंजीरों की तरफ देखा। ओह शिट! ये कहते ही एडम ने लॉरेन की तरफ देखा। लॉरेन ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिए थे। उसकी आंखें पूरी ब्लू हो चुकी थी, आंखों की पुतलियां तक नहीं दिख रही थी और वो लगातार उन मंत्रों को चैंट किए जा रही थी। पाथ ऑफ द स्पिरिचुअल पावर इज ड्रैगन सुप्रीम मेट लान वांगजी। जैसे ही लॉरेन ने इन मंत्रों को खत्म किया, उसने तुरंत एडम की तलवार निकाल ली और उसने अपने गर्दन को काट लिया और वो उसी वक्त धड़ाम से उस जमीन पर गिर गई और पूरा खून बह गया था। एडम ने कहा, नहीं, इसने ब्लड सैक्रिफाइस दिया। लॉरेन ने ब्लड सैक्रिफाइस दिया था। इस सैक्रिफाइस के बारे में लॉरेन जानती थी, क्योंकि जिस तरह लैनी ने भविष्यवाणी की थी कि ड्रैगन को अनलॉक करने के लिए ब्लड सैक्रिफाइस करना होगा, उसी तरह एशर क्लैन में भी एक भविष्यवाणी हुई थी जो महागुरु पॉसेसरन ने की थी कि किसी को ब्लड सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, और ये लॉरेन जानती थी कि उसी को ब्लड सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। इसी वजह से तो उसने ये सैक्रिफाइस किया। वो जानती थी यही वक्त है उस सैक्रिफाइस का। पर मरते मरते उसने अपने बच्चे को बचाने की आखिरी कोशिश की, जिससे वो बहुत प्यार करती थी। जन्म दिया था उसने, पर ठीक से गले तक नहीं लगाया था और वो उससे दूर हो गई। पर वो माँ थी, अपने बच्चे को मरते हुए कैसे देख सकती थी? इसीलिए उसने लास्ट अटेम्प्ट किया लान वांगजी को मैसेज पहुंचाकर, लान वांगजी अपने मेट बचा लो, तुम्हारा मेट जियांग क्लैन में है। आखिरी मौका है तुम्हें इसे बचाने का। बचा लो उसे। विंग, महाराज आप ठीक तो है? महाराज, वांगजी की पूरी बॉडी स्वेट से भीगी हुई थी और वो लंबी लंबी सांसें ले रहा था। लॉरेन ने उसे मैसेज भेजा था कि विंग जियांग क्लैन में है, पर वांगजी को लॉरेन के मैसेज के अलावा कुछ और भी दिखा। विंग जो चारों तरफ से घिरा हुआ है और वो अपनी तलवार से कुछ लोगों से लड़ रहा है। चारों तरफ लाशें ही लाशें थी और चारों तरफ खून ही खून था। वांगजी ने जियांग क्लैन में हो रहे उस मंजर को देखा था जहां अभी विंग था। शायद ये उस माँ के वजह से हुआ। वांगजी को तो झलकियां पहले से ही आती थी, पर इस माँ की वजह से वांगजी ने विंग को महसूस किया कि वो खतरे में है। और लॉरेन ने वांगजी को बताया कि विंग कहाँ है। वांगजी तो सो रहा था क्योंकि आधी रात हो गई थी।
निमी जी ने कहा महाराज आप ठीक तो है। वांग जी उस बेड से हड़बड़ाते हुए उतरा। उसने कहा हम जियांग क्लैन जा रहे हैं। बिचन। जैसे ही वांग जी ने ये कहा उसके हाथों में बिचन आ चुकी थी। निमी जी ने कहा पर महाराज जियांग क्लैन क्यों? तभी उस रूम का दरवाजा धड़ाम से खुला और लैन कुरैन ने कहा महाराज जियांग क्लैन पे हमला हुआ है। उन्होंने मदद के लिए अपना स्पिरिचुअल ड्रैगन हमारे पास भेजा है। स्पिरिचुअल ड्रैगन मतलब मैसेज पहुंचाने के लिए ये यूज़ किया जाता है पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड में। ये स्पिरिचुअल पावर का बना होता है पर ये बहुत छोटा सा होता है, जैसे बटरफ्लाई होती है उसी तरह ये ड्रैगन होता है जो उड़ के एक क्लैन से दूसरे क्लैन तक जाता है मैसेज पहुंचाने के लिए। जैसे ही लैन कुरैन ने कहा जियांग क्लैन में हमला हुआ, उसी वक्त हड़बड़ाते हुए वहां पर सोंगलैन है। सोंगलैन ने वांग जी को वो करते हुए कहा महाराज 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 स्पाई आए हैं। वांग जी ने कहा वो कहाँ है? सोंगलैन ने चिल्लाते हुए कहा रॉयल गार्ड वेंचिंग। वेंचिंग ने उस स्पाई को लाते हुए कहा महाराज ये रहा वो स्पाई। उस स्पाई ने कहा महाराज क्वीन हमें मिल गई, वो जियांग क्लैन में हुआ है। पर गजब हो गया महाराज, जियांग क्लैन में हमला हुआ है। वांग जी ने कहा मुझे पता है। लैन कुरैन ने कहा महाराज आपको कैसे पता? वांग जी ने कहा बताने का वक्त नहीं, जल्दी करो सेना तैयार करो, सारे ड्रैगन्स जल्द से जल्द जियांग क्लैन पहुंचो, ये मेरा ऑर्डर है। ये कहते ही वांग जी ने अपने बिजन को टाइटली पकड़ा और वो वहां से निकल गया। निमी जो अपने ड्रैगन फॉर्म में थे, वांग जी उसके ऊपर बैठा हुआ था। वांग जी ने सेना को लीड करते हुए कहा सेना उड़ने के लिए तैयार। ये सुनते ही सभी ड्रैगन्स ने ग्रॉल किया कि हाँ वो तैयार है। उस वक्त वांग जी का ड्रैगन भी ग्रॉल कर रहा था। वांग जी ने अपने ड्रैगन वॉइस में कहा जियांग क्लैन पर चढ़ाई करो। ये सुनते ही निमी जी हवा में उड़ गए थे वांग जी को लेकर वो और बहुत स्पीडली जियांग क्लैन की तरफ बढ़ रहे थे। और वांग जी के हवा में उड़ते ही वेंचिंग ने ग्राउल करते हुए कहा क्वीन के लिए। ये कहते ही वेंचिंग हवा में उड़ गई थी वांग जी के पीछे और वेंचिंग के उड़ते ही पूरी ड्रैगन सेना ने ग्रॉल करते हुए कहा क्वीन के लिए। ये कहते ही पूरी सेना अपने ड्रैगन फॉर्म में वांग जी के पीछे उड़ गई थी। लैन कुरैन, निमी, वेंचिंग, सोंगलैन और पूरी सेना भी जियांग क्लैन की तरफ बढ़ रही थी। वांग जी जब जियांग क्लैन में पहुंचा तो उसे बहुत सारी चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। लोग मर रहे थे और उसी वक्त इवान जिसने जियांग फैमियांग को मार दिया था उसे एक ब्लैक स्पिरिट ने कहा सेनापति लान वांग जी आया है अपनी सेना के साथ। इवान जो सेफिन का ब्रदर है वो एक वैम्पायर है। उसने अपने फैंक्स को निकालते हुए कहा रोको उसे। ये कहते ही इवान ने पीछे पलट कर विंग को देखा जो कुछ स्पिरिट से लड़ रहा था। इवान ने ये देखकर स्मित किया। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में द ड्रैगन्स मेट के एक और पार्ट के साथ। और अगर आप लोग को ये स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये स्टोरी आप सभी को कैसी लग रही है। बाय बाय।